तो ये लगा कि स्वर्गीय उपेंद्रनाथ ब्रह्मा जी के काम के साथ, उनके नाम के साथ मैं अपने आप को जोड़ सका। बोडो जो मूवमेंट हुई उसके बारे में अच्छी और कुछ गलतफहमी दोनों भारत में है, लेकिन यहाँ आकर मैंने देखा कि एप्सू के नेतृत्व में और जो ब्रह्मा जी ने शुरू किया उस दिशा में ये शांततामय युवा आंदोलन रहा और सिर्फ बोडोलैंड के लिए नहीं, ये विकास के लिए, एजुकेशन के लिए, कल्चरल फ्रीडम के लिए, स्वास्थ्य के लिए ये जागृत हैं, काम करते हैं। तो मुझे इनके बारे में मुझे बड़ा सम्मान लगा। मैं गढ़चिली के गोंड आदिवासियों में काम करता हूँ। भारत भर के आदिवासियों के स्वास्थ्य का जो हमने अध्ययन किया है, तो हर जगह आदिवासी के स्वास्थ्य की स्थिति में एक जैसे ही है। स्वास्थ्य खराब है, स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध नहीं है, डॉक्टर उपलब्ध नहीं है। इसलिए क्या किया जा सकता है? तो भारत सरकार को एक ट्राइबल हेल्थ रिपोर्ट हमने दिया है। मैं उम्मीद करता हूँ कि गढ़चिली के गोंड आदिवासी, आसाम के बोडोलैंड के बोडो आदिवासी और भारत के 11 करोड़ आदिवासी ये मांग करेंगे कि आदिवासी को स्वास्थ्य में स्वराज्य चाहिए। आज के मेरे यहाँ आने का सबसे महत्व की उपलब्धि मैं ये मानता हूँ कि मेरी ब्रह्मा जी के काम से और आपसू के काम से और बोडो संस्कृति से परिचय हुआ। मैं बहुत कृतज्ञ हूँ, मैं बहुत संतुष्ट हूँ। आसाम का इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, चाइल्ड मोर्टेलिटी रेट भारत में सबसे ज़्यादा है और आसाम में शायद कोकराझार का सबसे ज़्यादा है और कोकराझार में ये जो चारों ज़िले हैं ये मिला के शायद सबसे ज़्यादा है। तो एक कारण तो ये है कि आदिवासी जनता में शायद शिक्षा की, संसाधन की कमी है, आरोग्य सेवा बहुत कम है, गरीबी है। साथ ही में सरकार की जो स्वास्थ्य सेवाएं हैं वो भारत भर में ग्रामीण और शहरी इलाके के लिए डिज़ाइन की गई है, आदिवासी के लिए डिज़ाइन नहीं की है। लेकिन आदिवासी इलाकों में वैसे के वैसे उसको लागू कर दिया है। तो गुवाहाटी में जो मॉडल चलेगा या कामरूप में जो चलेगा वो कोकराझार में कैसे चलेगा? कोकराझार में हमको यहाँ के जो जनजाति के लोग हैं उनके अनुकूल स्वास्थ्य सेवा की ज़रूरत है, वो आज नहीं है, इसलिए यहाँ का आयमर ज़्यादा है। मैं अपने आप को जोड़ सका। बोडो जो मूवमेंट हुई उसके बारे में अच्छी और कुछ गलतफहमी दोनों भारत में है, लेकिन यहाँ आकर मैंने देखा कि एप्सू के नेतृत्व में और जो ब्रह्मा जी ने शुरू किया उस दिशा में ये शांततामय युवा आंदोलन रहा और सिर्फ बोडोलैंड के लिए नहीं, ये विकास के लिए, एजुकेशन के लिए, कल्चरल फ्रीडम के लिए, स्वास्थ्य के लिए ये जागृत हैं, काम करते हैं। तो मुझे इनके बारे में मुझे बड़ा